वो दिखता था शरीफ, बोलता था मीठा और लोग उस पर भरोसा कर लेते थे। लेकिन उसी भरोसे की कीमत कई लड़कियों ने अपनी जान देकर चुकाई। ये कहानी है उस इंसान की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की अपनी सैर अमेरिका देश की ओर करते हैं। जिस शहर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था बर्लिंगटन। 24 नवंबर 1946 को एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था टेड बंडी। उसे लेडी किलर भी कहा जाता था। जब वो छोटा था तब उसे पता चला कि उसकी मां के साथ हिंसक घटनाएं हुई थी। बाद में उसे यह भी मालूम हुआ कि उसका असली पिता एक सैनिक था। शुरू में वो यही समझता रहा कि उसके दादा दादी ही उसके माता पिता हैं और उसकी मां उसकी बहन है, क्योंकि उसकी मां के अपने परिवार से संबंध ठीक नहीं थे और वही उसकी देखभाल करती थी। धोखे और कपट भरे माहौल में बड़े हुए बंडी ने दुनिया के प्रति एक अलग सोच बना ली थी। वो बहुत शर्मीला था और उसका रहन सहन भी अलग प्रकार का था। लेकिन जब वो जवान हुआ तो वो अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलरों की सूची में शामिल हो गया। उसका बोलने और रहने का तरीका उसके अपराध करने के तरीकों से बिल्कुल अलग था। कई वर्षों तक उसने अलग अलग शहरों और जिलों में अपराध किए। अब सुनिए वो अपनी वारदातों को कैसे अंजाम देता था। सबसे पहले वो युवा लड़कियों और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को निशाना बनाता था, खास तौर पर वे जिनके लंबे बाल होते और बीच में मांग निकली होती। लोगों का विश्वास जीतने का उसका तरीका भी अलग था। कभी वो खुद को घायल व्यक्ति बताकर मदद मांगता, कभी किताबें उठाने या कार ठीक करने का बहाना करता, तो कभी अंधा बनने का नाटक करता। इस तरह वो अपहरण से पहले उनका विश्वास जीत लेता था। फिर वो उन्हें अगवा करके सुनसान जगह पर ले जाता, उनके साथ दुष्कर्म करता और मारपीट कर या गला दबाकर उनकी हत्या कर देता। बाद में शवों के साथ भी अमानवीय व्यवहार करता था। बताया गया है कि वो मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति था और उसमें अत्यधिक घमंड भी था। उसे अपने अपराधों पर न तो शर्म थी और न ही पछतावा। कहा जाता है कि उसकी मानसिकता पर उसकी मां के साथ हुए व्यवहार और युवावस्था में लड़कियों द्वारा अस्वीकार किए जाने का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे वह महिलाओं से घृणा करने लगा। भयंकर अपराध करने के बावजूद लोग उसकी मीठी बातों में आ जाते थे। उसने मीडिया कवरेज का भी फायदा उठाया और खुद को न्याय व्यवस्था द्वारा परेशान किए जाने का आरोप लगाया। कई हत्याओं में शामिल होने के बावजूद वो अक्सर कहता था कि उसने किसी को नहीं मारा। जब हत्याओं की संख्या बढ़ने लगी तो वो अपना भेष बदलकर और शहर बदलकर कानून से बचता रहा। इसी कारण जांच एजेंसियां लंबे समय तक उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाईं। सन 1975 में उसके अपराधों का खुलासा होने लगा। पुलिस के साथ कई अजीब घटनाओं और पीछा करने के बाद उसे एक लड़की के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हुआ। पीड़िता की दी गई जानकारी के आधार पर उसके पुराने अपराधों से कड़ियां जोड़ी जाने लगी। सन 1978 में फोरेंसिक जांच में 2 पीड़िताओं के शरीर पर पाए गए काटने के निशान उसके दांतों से मेल खा गए। उस समय इस प्रकार की फोरेंसिक तकनीक नई थी, लेकिन यही सबूत उसके खिलाफ निर्णायक साबित हुआ और उसे दोषी करार दिया गया। उसका मुकदमा मीडिया में बहुत चर्चित रहा। वो स्वयं कानून का छात्र रह चुका था, फिर भी उसने ऐसे अपराध किए। अदालत में वह अक्सर गवाहों को भ्रमित करने की कोशिश करता और कई बार भागने की योजना भी बनाई, लेकिन असफल रहा। सन 1979 में उसे दोषी ठहराकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 24 जनवरी 1989 को फ्लोरिडा की जेल में उसे बिजली की कुर्सी पर बैठाकर फांसी दी गई। अंतिम समय तक वो खुद को निर्दोष बताता रहा। हालांकि फांसी से कुछ सप्ताह पहले उसने स्वीकार किया कि उसने 30 से अधिक महिलाओं की हत्या की थी, जबकि अनुमान इससे भी अधिक संख्या का लगाया जाता है। आज भी अमेरिका में कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या उस पर लगे सभी आरोप पूरी तरह सत्य थे, जबकि पीड़ितों के परिजन मानते हैं कि न्याय हुआ। इन सभी बहसों के बावजूद टेड बंडी का नाम आज भी इतिहास के सबसे कुख्यात अपराधियों में गिना जाता है और उसकी विरासत एक भयावह अध्याय के रूप में दर्ज है।